देखिए, सबसे पहले तो कल ही होली का त्यौहार गुजरा है और बहुत शांति तरीके से होली का त्यौहार गुजरा। इसके लिए मैं ज़िला प्रशासन को अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि लगभग 15-16 वर्षों तक मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विभिन्न पदों पर रह के उसमें सेवा करने का मुझे अवसर मिला और जो भी पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश किया कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूं। आज बहुत दुखी मन के साथ आप सबों के बीच मैं ये कहने आया हूं कि आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा दुखी मन से छोड़ रहा हूं, इसीलिए आप सबों के बीच सामने आया हूं। वजह क्या रहा? वजह देखिए, पार्टी पहले जो लोग थे इसमें जो निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े थे वो मंत्री जी के संघर्षों में निस्वार्थ भाव से लगे रहे, लेकिन ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि आज पार्टी के जो सलाहकार हैं वो ज़मीन दलाल बने हुए हैं और ठेकेदार बने हुए हैं। आज पार्टी के गलत सलाह के वजह से छोटे छोटे चुनाव में भी अगर पार्टी को हार मिल रहा है और जो संघर्ष के कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है पार्टी को। आज आप लगातार देख सकते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, नगर परिषद हो, प्रमुख में एंट्री हो, सब तरह से अगर हम मात खा रहे हैं या पार्टी मात खा रही है तो गलत सलाह के वजह से। ये मैं आपके माध्यम से गुजारिश भी करता हूं कि पूर्व मंत्री माननीय जी को एक बार मंथन करना चाहिए इन सब चीज़ों में कि कहां आखिर में संघर्ष के लोग पीछे छूटते चले जा रहे हैं और कौन ज़बरदस्ती नेता बनने की कोशिश कर रहा है और पार्टी को डुबाने में लगा हुआ है। ये सब भी मंथन करने की ज़रूरत है। आज ठेकेदार नेता बन रहे हैं, ज़मीन के ब्रोकर नेता बन रहे हैं। आज जो मंत्री जी के चमक धमक देखकर पार्टी से जुड़े और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कि हम मंत्री से जुड़ेंगे तो हमारा ब्लॉक में अच्छा काम होगा, हम मंत्री जी से जुड़ेंगे तो हमारा ठेकेदारी अच्छा चलेगा, इससे पार्टी को किसी भी हद तक फायदा नहीं होने वाला है, आपको नुकसान ही होगा और नुकसान लगातार हो भी रहा है। इसीलिए आज दुखी मन से इस पार्टी को मैं अलविदा कहता हूं। आगे का क्या अगला प्लेटफॉर्म क्या रहेगा? अगला प्लेटफॉर्म अभी कुछ नहीं है। मैं गढ़वा का बेटा हूं और इंडिपेंडेंट रूप से मैं लोगों की खिदमत और सेवा करना चाहता हूं और मैं स्वतंत्र पूर्वक यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए मैं पूरा वक्त देना चाह रहा हूं। अभी कोई आगे की ये नहीं है। हाँ, वक्त आने पे देखा जाएगा, एक नया अध्याय लिखा भी जाएगा। नगर निकाय चुनाव में आपको कितना वोट मिला था? कौन सा वोट मिला? नगर निकाय चुनाव में मुझे 2883 या 82 वोट मिला है। मैं आपके माध्यम से तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत कम टाइम में ये मत मुझे मिले, विपरीत परिस्थिति में ये मत मुझे मिले। मेरी अच्छी ओपनिंग रही। आप देख सकते हैं कि हमसे बड़े बड़े जो राजनीतिक के दिग्गज थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए और एक महज 34 साल का लड़का नगर परिषद के चुनाव में अच्छा रिजल्ट करता है। मैं आप तमाम लोगों से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका मासूम नगर परिषद में प्रमुख रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएगा और जो वादे के साथ इस चुनाव में आया था वो वादा अंतों तक अपने आखिरी दम तक निभाएगा। और एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि अगर अच्छी राजनीति का परिचय मैंने जो अध्यक्ष हैं दौलत सोनी जी, उनको माला पहनाकर हमने दिया है, तो एक राजनीति का परिचय और देंगे कि अगर वो कुर्सी पे बैठ के और जनता के अधिकारों का हनन करते हैं तो मासूम आपका विरोध करने में भी कहीं पीछे नहीं हटेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जो 2800 वोट मिला आपको, लगभग 90% वोट आपको मुस्लिम का मिला, क्या सही है? देखिए, ये तो कैलकुलेशन की बात है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है? नहीं, हमको मेरा ऐसा मानना है कि जितने कम दिनों में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जितना कम दिनों में मैंने मेहनत किया, उस कम दिनों के हिसाब से मुझे आप देखेंगे कि हर वार्ड में थोड़े ही थोड़े वोट मिले।
लेकिन हर वार्ड में मेरा वोट मिला। उस वार्ड में भी वोट मिला जहां तक मैं नहीं पहुंच सका। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का जो मेन रोड है वो पूरे रूप से व्यवसायिक का है। अगर शहर में हमारा पोस्टर और बैनर लगता है 4-5 जगहों पर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के बेटा होने की वजह से उन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट किया। तो ये आरोप लगाना कि सिर्फ माइनॉरिटी का वोट मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हर लोगों का वोट मिला और हर बूथ पे वोट मिला है जी। चुनाव के बाद जो है इस तरह का गढ़वा शहर का श्रेष्ठ विद्यालय GN कॉन्वेंट स्कूल गढ़वा, अनुशासन शिक्षा उत्कृष्टता, 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास और सेवा, अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा, CBSI 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता, अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं के साथ सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी नामांकन कराइए और सफलता की नई उड़ान भरिए। हमारा पता है पुरानी बाजार, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।